खमागणी बोनो प्रीमिदी, कैसे हैं आप सब। आज का जो वीडियो है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रायल्स के बारे में। ट्रायल्स अंडर सीआरपीसी, कितने प्रकार की ट्रायल्स होती है और कैसे इनका प्रोसेस होता है, ये सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है, पूरा देखें, स्किप ना करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी स्क्रीन पे मेरा इंस्टा आईडी आ रहा होगा, आप इंस्टा पे जाके भी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। मैं वहाँ पे भी मोटिवेशनल वीडियोस और लॉ रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। अगर हम ट्रायल्स की बात करें तो बेसिकली सीआरपीसी में देयर आर 4 काइंड ऑफ ट्रायल्स। 4 तरह की ट्रायल्स होती है। फर्स्ट होती है सेशन ट्रायल, सेकंड है वारंट ट्रायल। वारंट ट्रायल में 2 पार्ट्स होते हैं, केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट एंड केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। थर्ड ट्रायल होती है समन ट्रायल, फोर्थ समरी ट्रायल। तो बेसिकली देयर आर 4 ट्रायल्स। अगर सेक्शंस की बात करें तो ट्रायल्स के सेक्शन है फ्रॉम सेक्शन 225 से लेकर 265 तक। आज के वीडियो में हम सेशन ट्रायल डिस्कस करने वाले हैं, जो सेक्शन 225 से लेकर 237 तक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सेशन ट्रायल का क्या प्रोसेस रहता है और सेक्शन वाइज हम डिस्कस करेंगे। और ये आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत पुटअप होते हैं। अगर आप जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ट्रायल समझना और याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ट्रायल बहुत ही ईजी लैंग्वेज में और बहुत ही ईजीली लर्न हो जाए, उस वे से आपको समझाऊँ। तो हम बात करते हैं सेशन ट्रायल की, जिसमें सेक्शंस हैं 225 से लेकर 237 तक। अगर सेक्शन 225 की बात करें तो वो कहता है ट्रायल इज टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एवरी ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन इज टू बी कंडक्टेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जो भी ट्रायल होगी कोर्ट ऑफ सेशन में, उसका स्टार्टिंग जो होगी वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा होगी। सेक्शन 225 हमें यही कहता है। सेक्शन 226 हमें कहता है ओपनिंग केस ऑफ प्रोसिक्यूशन। अब सेक्शन 226 कहता है ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन। Accused is appear or is brought before the court, the public prosecutor open his case by describing his charge which is made against the accused, stating by what evidence he proposed to prove the guilt of the accused। मतलब सेक्शन 226 कहता है कि जो प्रोसिक्यूशन जो है, जब स्टार्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा होता है, तो जो भी चार्ज पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपना केस सबसे स्टार्टिंग करता है, तो वो जो भी चार्ज अक्यूज के अगेंस्ट लगा है, जो आरोप लगा है, वो उसको बताता है कि आपके अगेंस्ट ये आरोप लगा है। तो सेक्शन 225 और 226 तो बहुत ईजी है। अब आता है सेक्शन 227 डिस्चार्ज। एक चीज़ आप समझें कि 2 वर्ड्स हैं, डिस्चार्ज और एक्यूटल। इन दोनों चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि डिस्चार्ज जब होता है, जब कोई भी बिफोर चार्ज अगर रिलीज करते हैं कोर्ट तो डिस्चार्ज होगा, और अगर चार्ज फ्रेम हो गया है और फिर कोर्ट किसी पर्सन को रिलीज करता है तो एक्यूटल होता है। ठीक है, तो डिस्चार्ज हमेशा फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है, और एक्यूटल हमेशा आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होता है। तो सेक्शन 227 हमें कहता है डिस्चार्ज के बाद कंसिडर दैट देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द अक्यूज्ड, देन ही शैल डिस्चार्ज दैट पर्सन। अगर जज को लगता है कि कोई भी ऑफेंस उस पर्टिकुलर पर्सन ने नहीं किया है, अक्यूज ने नहीं किया है, तो वो उसको डिस्चार्ज कर देता है। सेक्शन 228 जो कहता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। अब अगर जज ने उसको डिस्चार्ज नहीं किया है, इफ जज फाउंड दैट देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द अक्यूज्ड, अगर जज को लगता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड है जो प्रोसीडिंग होनी चाहिए अक्यूज्ड के अगेंस्ट, तो फिर अब चार्ज फ्रेम होता है। जज प्रेज्यूम दैट देयर इज ग्राउंड दैट अक्यूज्ड हैज कमिटेड एन ऑफेंस। इसमें 2 क्लॉजेस हैं, एक है इफ इज नॉट एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन और इफ इट इज एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। फर्स्ट जो क्लॉज है वो कहता है अगर कोई भी केस ऐसा है जो कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल नहीं होना चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में चार्ज तो फ्रेम होंगे, लेकिन ट्रांसफर हो जाएगा केस फ्रॉम कोर्ट ऑफ सेशन टू ईदर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और
जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ठीक है, अगर कोई भी केस एक्सक्लूसिवली ट्रायबल नहीं है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, तो कोर्ट ऑफ सेशन क्या करेगा, चार्जेस फ्रेम करेगा और ट्रांसफर कर देगा केस को या तो सीजीएम को या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को। फिर वो आगे वाली प्रोसीडिंग जो भी कोर्ट को ट्रांसफर होंगे वो फिर आगे वाली प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे। और अगर केस जो है एक्सक्लूसिवली ट्रायबल है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, राइटिंग अ चार्ज एंड चार्ज शैल बी रीड एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज्ड, तो आरोप जो है वो चार्ज फ्रेम होगा और जो भी चार्ज फ्रेम होता है वो अक्यूज्ड को पूरा एक्सप्लेन किया जाता है, उसको बताया जाता है कि आपके अगेंस्ट ये पर्टिकुलर चार्ज लगा है। और जैसे ही चार्ज फ्रेम हो गया तो उसको पूछा जाता है अक्यूज्ड को वेदर ही प्लीड गिल्टी और नॉट, ने आरोप किया है या नहीं। ठीक है, सेक्शन 227 तक तो क्लियर हो गया। अब है सेक्शन 228, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। इफ अक्यूज्ड हैज said कि yes I have committed the crime, ठीक है, then he will be convicted। सेक्शन 228 यही कहता है कि अगर अक्यूज्ड अपनी गिल्टी मान लेता है, अपने आप को आरोपी मान लेता है, अपने आप को कसूरवार मान लेता है, तो उसका कन्विक्शन हो जाता है। अब सेक्शन 229 कहता है, 230 कहता है डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस। अगर इफ द अक्यूज्ड रिफ्यूज टू प्लीड गिल्टी, अगर अक्यूज्ड अपने आप को कसूरवार नहीं मानता, ही रिफ्यूज टू प्लीड द गिल्टी, देन द जज विल फिक्स द डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस। तो जज जो है पर्टिकुलर डेट फिक्स करता है प्रोसिक्यूशन एविडेंस के लिए। सेक्शन 231 कहता है एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। On the date fixed, the judge shall proceed with all the evidences, take all the evidence in the support of prosecution। वो सारे जो भी evidences हैं उनको देखता है, एग्जामिन करता है। 232 कहता है एक्यूटल। हमने एक चीज पढ़ी थी वर्ड डिस्चार्ज, जो बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज था। अब आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज क्या वर्ड आया है, एक्यूटल। 2 कहता है एक्यूटल। इफ आफ्टर टेकिंग द प्रोसिक्यूशन ऑफ एविडेंस, इफ द जज कंसिडर that there is no evidence that particular person, that accused has committed an offense, then he will pass the sentence, pass the order of acquittal। ठीक है, अगर जज को लगता है कि भाई आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कि भाई पर्टिकुलर अक्यूज ने कोई ऑफेंस नहीं किया है, कोई भी एविडेंस उसके अगेंस्ट नहीं है, तो फिर उसको एक्यूटल दिया जाता है। ठीक है, सेक्शन 232 हमें ये कहता है। सेक्शन 233 कहता है एंटरिंग अपॉन द डिफेंस। अब इसमें है अगर इफ द अक्यूज्ड इज नॉट एक्यूटेड, अगर अक्यूज्ड को एक्यूट नहीं किया गया, अक्यूज्ड को नहीं छोड़ा गया है, देन द जज विल कॉल अपॉन द डिफेंस टू एंटर हिज आर्ग्यूमेंट्स। देन द जज विल कॉल्ड अपॉन टू एंटर हिज डिफेंस। अब तो फिर अगर एक्यूटल नहीं दिया गया उसको, तो जज उसको बोलेगा कि आप अपने डिफेंस में अब चीजें प्रस्तुत करें। तो सेक्शन 233 तो हमें यही कहता है। सेक्शन 234 जो है वो कहता है आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स होते हैं प्रोसिक्यूशन के और डिफेंस के। सेक्शन 234 हमें ये कहता है। सेक्शन 235 जो कहता है कि आफ्टर आर्ग्यूमेंट जज विल पास ईदर द कन्विक्शन और ईदर पास द एक्यूटल। जज विल गिव द जजमेंट ऑफ ईदर एक्यूटल और कन्विक्शन। आर्ग्यूमेंट्स के बाद जज जो है अपना जजमेंट या तो एक्यूटल देता है या फिर कन्विक्शन देता है। सेक्शन 235 तक ये पूरा प्रोसेस रहता है। फ्रॉम सेक्शन 225 से लेकर 235 तक ये पूरा सेशन कोड का प्रोसेस रहता है। अब सेक्शन 236 जो है वो डील करता है प्रीवियस कन्विक्शन। कन्विक्टिंग एक्यूज जज में टेक द एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन। अगर प्रीवियस कोई कन्विक्शन है तो फिर अब जज उसका एविडेंस लेते हैं। सेक्शन 236 हमें यही बताता है। अब सेक्शन 237 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये डील करता है सेक्शन 199 सब क्लॉज 2 से। सेक्शन 199 ऑफ सीआरपीसी अगर आपने पढ़ा हो तो वो डील करता है डिफेमेशन से, मानहानि से। तो सेक्शन 237 हमें ये कहता है in cases instituted under section 199 subclause 2, session judge take cognizance of defamation of higher officials. Session judge will take cognizance of defamation of higher officials to the warrant case instituted otherwise than on police report। कि सेशन कोर्ट जो है जो कॉग्निजेंस लेता है हायर ऑफिशियल्स का, वो उसको इसी तरीके से डील करेगा जैसे कोई वारंट केस हो इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि सेशन कोर्ट जो है
वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे ये एक्सेप्शन है सेक्शन 199 का कि इसमें सेशन कोर्ट डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। तो हमने सेशन कोर्ट आज डिस्कस किया, सेशन ट्रायल हमने डिस्कस की कि सेशन कोर्ट की क्या ट्रायल क्या प्रोसेस रहता है फ्रॉम सेक्शन 225 से लेकर 237 तक। मैंने पूरी कोशिश की आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की, और आई होप आपको एक एक सेक्शन अब लर्न हो चुका होगा। और अगर आपको सब चीज़ें समझ में आई, इंटरेस्टिंग लगा, और एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि जो नेक्स्ट ट्रायल्स है वारंट ट्रायल, वो हम नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊँगी उसमें हम वारंट ट्रायल डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने लॉ स्टूडेंट्स या लीगल जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको भी फॉरवर्ड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।